हमारा ऑथ मॉड्यूल सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। ऐप वेब और बैक एंड भी और इंटीग्रेशन भी हो चुकी है और सारा का कोड गिटहब पे भी पड़ा है। ठीक है, अब हमने आगे जाना था और हमने जो पोस्टिंग्स थी उसकी पहले फ्लो बनाएंगे, फिर बैक एंड, फिर वेब, फिर ऐप। ठीक है, तो एक सीक्वेंस के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले सबसे पहले हम फ्लो बनाएंगे और आज हम फ्लो ही बनाने वाले हैं। तो हम आते हैं अपने मायरो की तरफ और ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। ठीक है, मोर शेप्स, ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। इसके बाद यूज़र ने कहाँ जाना है? यूज़र ने डैशबोर्ड पे आना है। ठीक है, तो हम डैशबोर्ड का ही यहाँ से आगे हम फ्लो बनाने वाले हैं। डैशबोर्ड पे यूज़र आ चुका है। अब यूज़र के इसके बाद आगे जाके फ्लोज दो रोल्स हैं, एक्सपर्ट है, एक नॉर्मल यूज़र है। तो फ्लोज भी थोड़े से डिवाइड होंगे। ठीक है, एक तरफ होगा नॉर्मल यूज़र और दूसरी तरफ होगा एक्सपर्ट। हाँ ठीक है, एक्सपर्ट जो है वो अपना प्रोफाइल बनाएगा। प्रोफाइल सेटअप, ठीक है, अपना प्रोफाइल बनाएगा। इस फ्रेम को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ आपको भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, प्रोफाइल बनाएगा। प्रोफाइल में उसके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी कि एक होगा टाइटल, बल्कि इसको मैं कोई दूसरा शेप यहाँ पे यूज़ करता हूँ। हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। अच्छा, एक होगा टाइटल उसका, दूसरा प्रोफाइल समरी, प्रोफाइल समरी हो गई और सर्टिफिकेट्स होंगे और प्रोफाइल समरी, हाँ, क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये चार चीज़ें वो सेट करेगा। नेम तो उसका वैसे ही जो ऑथेंटिकेशन है उस टाइम पे आ जाएगी। ठीक है, और हम स्कीमा में भी कुछ चेंजेस अभी करेंगे। ये चीज़ें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे, तो बैक एंड पे जो स्कीमा है उसमें भी चेंजेस होनी है। तो इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सपर्ट का ये हो चुका है। दूसरी तरफ नॉर्मल यूज़र जो है वो सीधा आके अपने होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, उसका होम पेज, हाँ, वो अपने होम पेज पे आ गया। होम पेज पे उसकी फीड होगी। ठीक है, और एक तो फीड वगैरह होगी और भी चीज़ें होंगी जैसे अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट में वो हमने तो ऐसे कोई डीपी शीपी इस टाइप की चीज़ें रखी नहीं है, तो वो सिर्फ पासवर्ड ही यहाँ पे चेंज कर सकता है। ठीक, तो यहाँ मैं चेंज पासवर्ड और इस फ्रेम को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अच्छा, चेंज पासवर्ड हो चुका है और दूसरी तरफ उसकी फीड आ जाएगी। ठीक है, फीड, हाँ, होम पेज पे एक फीड आ जाएगी और एक और भी चीज़ आएगी, वो होगी क्रिएट पोस्ट। को थोड़ा करीब ले आते हैं
अच्छा, क्रिएट पोस्ट फ्रेम को थोड़ा और बड़ा करते हैं। क्रिएट पोस्ट में वो डिटेल्स ही दे सकता है। यहाँ पे भी हम बॉक्स यूज़ कर लेते हैं कि वो कैप्शन देगा, हर इमेज दे सकता है। ठीक है, क्रिएट पोस्ट में वो आ जाएगा। और दूसरी तरफ उसकी जो फीड है उसमें पोस्ट्स जो हैं वो लोड होंगे, लोड पोस्ट्स। और उन पोस्ट पे वो कमेंट्स और लाइक्स कर सकता है। ठीक है, इंटरेक्ट विद पोस्ट, इंटरेक्ट विद पोस्ट। अच्छा, यहाँ तक हो चुका है। और इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट हो गया। हाँ, तो जो दूसरी तरफ ये है एक्सपर्ट है, वो भी ये सब सेट करने के बाद कहाँ जाएंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, और अकाउंट, हाँ, अब जब एक्सपर्ट्स हैं तो वो अपना वो भी तो मैनेज कर सकते हैं अपना, अ, उनकी जो एक्सपर्ट प्रोफाइल होगी तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर ओनली एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। और अपनी प्रोफाइल मैनेजमेंट, प्रोफाइल मैनेजमेंट में उनकी ये सारी चीज़ें आती हैं। इसी को इसके साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपडेट लिखते हैं। यहाँ पे अपडेट कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ अपलोड करेगा और यहाँ से अपडेट करेगा। तो ये हमारी फ्लो मेरे ख्याल में बन चुकी है। ऑथेंटिकेशन के बाद यूज़र डैशबोर्ड पे आएगा। अब यूज़र यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे, एक नॉर्मल यूज़र होगा, एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट जो है अपना प्रोफाइल सेट करेगा। प्रोफाइल में क्या क्या सेट करेगा, टाइटल, समरी। प्रोफाइल मतलब कोई होगा एक पैराग्राफ में, जो अपने उस पैराग्राफ में उसने बताया होगा, स्टोरी अपनी लिखी होगी। दूसरी तरफ और इसके अलावा क्वालिफिकेशंस होगी और सर्टिफिकेट्स होंगे। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली नज़र आए। अच्छा, तो यूज़र स्प्लिट हुए, एक्सपर्ट आया, उसने प्रोफाइल सेटअप की। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ये डिटेल्स उसने दी। और दूसरी तरफ जो नॉर्मल यूज़र है वो आ जाएगा सीधा होम पेज पे। होम पेज पे आके उसके पास ये 4 रास्ते होंगे। ठीक है, 4 नहीं बल्कि नॉर्मल यूज़र के पास 3 होंगे। और जब यहाँ पे होम पेज पे एक्सपर्ट भी आएगा तो उसके पास एक चौथा रास्ता भी होगा। अच्छा, जब नॉर्मल यूज़र आएगा होम पेज पे तो उसकी फीड होगी। ठीक है, फीड पे पोस्ट्स आए होंगे उसके, मतलब और जो यूज़र्स होंगे उन्होंने अपने मसले वसले वो किए होंगे, बताए होंगे। फिर नीचे उनके एक्सपर्ट्स ने कमेंट्स वगैरह भी किए होंगे, बाकी यूज़र्स ने भी कमेंट्स किए होंगे, लाइक्स होंगे। तो ये उन्हें देख सकता है और उस पोस्ट के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, जैसे कमेंट या लाइक करना। ठीक है, और इसके अलावा जो नॉर्मल यूज़र है, सिर्फ नॉर्मल यूज़र नहीं बल्कि एक्सपर्ट भी। ठीक है, फिर एक्सपर्ट की भी फीड होगी, उसके भी पोस्ट्स, उसके पास भी पोस्ट्स आएंगे और वो भी इंटरेक्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ नॉर्मल यूज़र भी और एक्सपर्ट दोनों एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल यूज़र तो इसलिए पोस्ट क्रिएट करेगा क्योंकि उसका वो मतलब कोई इशू होगा, कोई क्यूरी होगी। ठीक है, और एक्सपर्ट क्यों पोस्ट क्रिएट करेगा, उसने सपोज़ कोई रिसर्च की है। ठीक है, या उसने कोई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो वो औरों को भी बताना चाहता है कि आजकल इस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं
और ये बीमारी कॉमन होती जा रही है या हो गई है, इस तरह कुछ है, तो इससे आप कैसे आप निपट सकते हैं, इसका क्या इलाज है या आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह अगर किसी एक्सपर्ट ने कुछ वो किए हैं, रिसर्च वगैरह हैं या कुछ उसकी स्टडीज़ हैं, तो वो पब्लिश कर सकता है, उसके लिए पोस्ट बना सकता है, ठीक है? पोस्ट में अगेन 2 चीज़ें होंगी, कैप्शन और इमेज, ठीक। 2 चीज़ें हो गई, तीसरी अकाउंट मैनेजमेंट है। एक्सपर्ट भी अपना जो है पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है और वो भी चेंज कर सकता है, नॉर्मल यूज़र भी और एक्सपर्ट भी। पासवर्ड के अलावा नेम भी हैं, ठीक है? नेम भी अपना चेंज कर सकता है। चेंज नेम, लेकिन ये मेरे ख़्याल में अच्छा नहीं रहेगा। बहरहाल हम इसका ऑप्शन रख लेते हैं। और फिर चौथा जो है एक फ्लो है, वो है प्रोफाइल मैनेजमेंट का, जो कि सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, ठीक है? एक्सपर्ट जो है वो अपना टाइटल चेंज कर सकता है, जैसे कि वो फ़िलहाल अभी डॉक्टर ऑफ किसी एक उसमें डोमेन में वो डॉक्टर है और उसने दूसरी डोमेन में भी जो है स्पेशलाइज़ेशन कर ली है, तो वो डॉक्टर ऑफ दिस एंड दैट, मतलब 2 चीज़ें वो ऐड कर सकता है या इस तरह से टाइटल अपडेट कर सकता है और उसी तरह उसकी समरी भी चेंज होगी, क्वालिफ़िकेशंस में भी और ज़्यादा एडिशन करेगा और एक सर्टिफ़िकेट भी ऐड कर देगा। तो ये हमारी पूरी जो ऐप है उसका फ़्लो था। हाँ, इसको भी मैं इधर ले आता हूँ ताकि थोड़ा-सा फ़्लो जो है इसको हम छोटा रैप कर सकें। और इस इमेज को डाउनलोड करके मैं लिंक्डइन पे शेयर कर दूँगा। और अच्छा, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारा फ़्लो बन चुका है। नेक्स्ट हम लोग बैकएंड की तरफ जाएँगे और इसकी एपीआईज़ बनाएँगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।